एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विथ मी। आज की कहानी है तेरे इश्क में पार्ट 14। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोनिका ने सोचा नहीं था कि राज का एक बेटा भी है, क्योंकि राज बहुत हैंडसम दिखता था। मोनिका एक इंटीरियर डिजाइनर है, मध्यम वर्गीय परिवार से, लेकिन उसकी इच्छाएं इतनी है जिसकी कोई गिनती नहीं लगाई जा सकती। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे अपने हुस्न पर भी नाज था। एकदम गोरी चिट्टी, बाल सुनहरी, आंखें बड़ी बड़ी और काली। मोनिका ने राज को देखा, वो अकेला खड़ा था तो पहुंच गई उसके पास। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाय। मोनिका ने कहा, बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। राज ने कहा, मैं इतना भी फेमस नहीं हूँ। मोनिका ने कहा, जी, वैसे मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। राज ने कहा, अच्छा प्रोफेशन है। मोनिका ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। राज ने कहा, जी जरूर। मोनिका ने कहा, आप अपने बेटे का कमरा अच्छे से डिजाइन करवाइए जिससे उसे पॉजिटिव वाइब मिले। राज ने कहा, आपका आइडिया बुरा नहीं है। मोनिका ने कहा, जी, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप ये काम मुझे दे तो। राज ने कहा, अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ये लीजिए मेरा कार्ड, जब आप फ्री हो जाएं तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। मोनिका ने कुछ देर और बातचीत की, फिर राज सक्षम को लेकर चला गया। मोनिका तो इतनी खुश थी जैसे उसने पहली सीढ़ी पार कर ली हो। कुछ दिनों में सक्षम के स्कूल शुरू हो गए थे। सक्षम अब पहली कक्षा में गया था। राज ही उसे छोड़ने गया था। उसने सक्षम को प्रॉमिस किया था वो उसे रोज लेने भी आएगा और छोड़ने भी। राज ने सक्षम को स्कूल के सामने उतारा और कहा, ऑल द बेस्ट चैम। सक्षम ने कहा, थैंक यू पापा। कुछ दूरी पर बैठी सोना ये सब देख रही थी। राज के जाने के बाद वो सक्षम के पास गई। सक्षम चुपचाप बैठा था, क्योंकि चॉकलेट तो जैसे बच्चों की जान होती है। सोना ने अपनी चॉकलेट आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम ये खा लो। सक्षम ने कहा, नहीं। और तुम कौन हो? सोना ने कहा, मैं तो यहाँ नई आई हूँ, सेकंड क्लास में, लेकिन तुम ये चॉकलेट ले लो, मेरे पास 2 हैं। सक्षम ने कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा तुम्हारी चॉकलेट मैं खाऊंगा तो? सोना ने कहा, नहीं, जो मेरा दोस्त बनेगा मैं उसको दूंगी। तुम मेरे दोस्त बनोगे? सोना ने हाथ आगे बढ़ाया। सक्षम ने कहा, फ्रेंड्स। दोनों ने साथ में लंच किया और अपने अपनी क्लास पे चले गए। उधर मोनिका ने राज को कॉल किया तो राज ने उसे कमरा दिखाने के लिए घर पर बुला लिया। मोनिका आ गई, उसने कमरा देखा, कुछ देर बातचीत की। इतने में सक्षम के स्कूल से आने का टाइम हो गया। राज ने कहा, सॉरी मोनिका, मुझे सक्षम को लेने जाना है, तुम कुछ देर इंतजार कर सकती हो? मोनिका ने कहा, श्योर। राज ने के जाने के बाद मोनिका घर देख रही थी। उसे ये किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उसने तो अपने सपनों में देखा था ऐसा घर। राज बाहर वेट करने लगा। स्कूल की छुट्टी हुई। क्लास से बाहर आते ही सक्षम सोना को ढूंढने लगा। उसे सोना दिखी, वो उसके पास गया। सक्षम ने कहा, सोना, कल मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा। सोना ने कहा, पक्का। सक्षम ने कहा, बाय, मेरे पापा आ गए। सोना ने बाय कहा और अपनी बस में बैठ गई। सक्षम घर आया तो उसने देखा विराट और सनाया आए हुए हैं। वो दौड़ते हुए विराट के पास गया। विराट चाचू, ये। सनाया और विराट के आने से सक्षम बहुत खुश हो गया। विराट ने कहा, और मेरे हीरो, जाओ ड्रेस चेंज करो, फिर हम सब घूमने चलेंगे। सक्षम ने चहकते हुए कहा, कहाँ जाएंगे? विराट ने कहा, अप्पू घर। सक्षम खुश हो गया और दौड़ते हुए अंदर चला गया ड्रेस चेंज करने। राज ने कहा, विराट, इनसे मिलो, ये है मोनिका। सनाया ने कहा, हमारा इंट्रो हो चुका है और ये भी पता है कि ये यहाँ पर क्यों है। वैसे आइडिया अच्छा है सक्षम का रूम चेंज करने का। मोनिका तो मन में सोच रही थी कि काश ये लोग भी उसे अपने साथ चलने को कहे। मोनिका को खोया देख राज ने कहा,
मोनिका कहाँ खो गई? मोनिका ने कहा, कहीं नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। सनाया ने कहा, अरे रुको, तुम भी हमारे साथ चलो घूमने। मोनिका ने कहा, अरे नहीं, आप लोग जाइए। राज ने कहा, चलिए, सबको अच्छा लगेगा। मोनिका ने कहा, ठीक है। सब लोग साथ में घूमने गए, बहुत एंजॉय किया। इधर सक्षम और सोना की दोस्ती एकदम पक्की वाली हो गई और उधर घर में मोनिका अपने काम के साथ साथ घर वालों से भी अच्छे से व्यवहार बनाने में लगी थी। इतने दिन में उसने राज से भी अच्छी दोस्ती कर ली थी। राज उसे अपने दोस्त की तरह ही मानने लगा था। एक दिन काम करते हुए ही मोनिका ने राज के कमरे के सामने से गुजरते हुए साक्षी की तस्वीर को देखा और वहीं बाहर खड़े खड़े उस तस्वीर को देखने लगी। एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें साक्षी मुस्कुराते हुए थी। इतने में राज वहां आ गया। मोनिका ने राज को देखा और कहा, सॉरी, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो। राज ने कहा, कोई बात नहीं। सक्षम का कमरा रेडी हो गया? मोनिका ने कहा, हाँ। राज ने कहा, चलिए देख लेते हैं। मोनिका ने पूछा, सक्षम अभी से अकेला सोता है? राज ने कहा, अरे नहीं, वो मेरे साथ सोता है। ये तो बस उसके खेलने के लिए बनवाया है। मोनिका ने कहा, ओके। राज ने कहा, चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मोनिका ने कहा, जी। राज मोनिका को छोड़ने जा रहा था, तभी मोनिका ने कहा, चलिए, काम पूरा होने की खुशी में एक कप कॉफ़ी ही पी लीजिए मेरे साइड से। राज ने कहा, जी जरूर। राज ने गाड़ी एक कॉफ़ी कैफ़े के सामने लगा दी और दोनों टेबल पर आमने सामने बैठ गए। मोनिका ने राज से बहुत अच्छे से दोस्ती कर ली थी, इसलिए वो कुछ भी छुपाने में संकोच नहीं करती थी। मोनिका ने कहा, राज, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? राज ने कहा, जरूर पूछिए। मोनिका ने कहा, आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? राज ने कुछ सोचा और कहा, हाँ, किया है, और मैंने एक गुनाह भी किया है। मोनिका ने कहा, कैसा गुनाह? राज ने कहा, तुम कहानी जानना चाहती हो मेरी? मोनिका ने थोड़े हिचकिचाते हुए कहा, अगर आप माइंड ना करें तो जान सकती हूँ। राज ने कहा, अरे इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है, सुनो। राज नेहा से लेकर साक्षी तक और नेहा का सच सब कुछ मोनिका को सुना देता है। ये सब सुनाते सुनाते राज की आंखें नम हो गई। मोनिका ने कहा, ये सही नहीं है, केवल आपके अतीत के कारण साक्षी की जान चली गई। राज ने कहा, शायद तुम भूल गई, नेहा बस मेरा ही अतीत नहीं थी, वो साक्षी की बहन भी थी। उस दिन साक्षी को समझ आया था कि क्यों नेहा रिसेप्शन वाले दिन उससे बिना मिले ही चली गई। नेहा ने साक्षी का घर बसाने के लिए अपने प्यार को त्याग दिया। मोनिका ने कहा, त्याग तो सच में नेहा ने बहुत बड़ा किया, लेकिन फिर भी साक्षी। राज ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, साक्षी की मौत की असली वजह कुछ और थी, जो मैंने सबसे छुपा कर रखी थी। बस विराट और सनाया जानते थे इसके बारे में। मोनिका ने आश्चर्य भाव से राज से कहा, क्या वजह थी? राज ने कहा, जिस दिन हमें पता चला कि नेहा बेकसूर थी, उस दिन मैं टूट सा गया था। साक्षी ने मुझे संभाला, वो भी अंदर से बहुत टूटी हुई थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत बनाए रखे थे। धीरे धीरे साक्षी की तबीयत खराब होने लगी। मुझे लगा शायद ज़्यादा चिंता के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही है। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर को दिखा लेते, लेकिन उसने कहा वो खुद चली जाएगी डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन उसकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। मैंने उससे जिद की, चलो मैं दिखा लाता हूँ अच्छे डॉक्टर को, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि साक्षी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी। मैं उसे बिना बताए उसके डॉक्टर से मिलने गया। बहुत जिद करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि साक्षी के पास
बस कुछ ही महीने हैं, उसे कैंसर था। इतना सुनने के बाद तो मेरी दुनिया जैसे एक पल में ख़त्म हो गई। जब घर आया तो मैंने साक्षी को इस बारे में बात की। उससे गले लगाकर बस रो रहा था मैं। उससे अलग करने के ख्याल से भी डरने लगा था मैं। उसने कसम दी कि घर वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। जितना वक्त उसके पास है वो उसमें दुनिया की सारी खुशियां समेट कर ले जाना चाहती थी। अगर घर वालों को पता चलता तो वो सब लोग बस उदास रहते और साक्षी सबको खुश देखना चाहती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की साक्षी को बचाने की, लेकिन हर डॉक्टर ने यही कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षी का शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। रोज़ तारीख देखता और कितने दिन बचे हैं। हर एक गुजरता दिन मेरी आंखों में आंसू ला देता। भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। राज की आंखों से आंसू बह रहे थे। मोनिका ने कहा, राज आप ठीक हो? राज ने कहा, हाँ, बस ये सब बोलकर ऐसा लग रहा है जैसे मन बहुत हल्का हो गया। बहुत दर्द समेटे बैठा हूँ मैं। मोनिका ने पूछा, और नेहा का क्या हुआ? राज ने कहा, उसी का तो गुनहगार हूँ मैं। उसने कैसे सब कुछ अकेले सहा होगा। जहाँ गई होगी वहाँ के लोगों ने एक कुंवारी लड़की के माँ बनने पर कितने ताने दिए होंगे उसे। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा उसे। एक अकेली लड़की को यह समाज वाले कहाँ चैन से जीने देते हैं। मोनिका ने राज की कहानी सुनी और उसे महसूस हुआ कि सच्ची मोहब्बत तो सबसे परे होती है। राज के आंसुओं ने उसे महसूस कराया कि उसे तो बस कुछ पल का आकर्षण हुआ था राज के प्रति। मोनिका ने राज से कहा, जिंदगी में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। राज ने कहा, हाँ, लेकिन बस अपने बेटे के लिए मुझे हर दर्द से बाहर आना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ हो। मोनिका ने कहा, आप एक अच्छे पिता हैं। राज ने कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इधर सक्षम और सोना तो जैसे 7 जन्मों के दोस्त बन गए थे। आज नेहा सोना को लेने के लिए आने वाली थी। सक्षम और सोना दोनों साथ खड़े थे। नेहा उसके पास गई तो सोना ने कहा, मम्मा, और नेहा के गले लग गई। सोना ने कहा, मम्मा देखो, ये मेरा भाई सक्षम। सक्षम ने कहा, हेलो आंटी। नेहा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हेलो बेटा, तो आप हैं हमारे सोना के भाई। सक्षम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। नेहा को एक अपनापन महसूस हो रहा था सक्षम में। नेहा ने पूछा, बेटा आपकी मम्मा नहीं आई आपको लेने? सक्षम ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। नेहा उसके पास घुटनों पर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? सक्षम ने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें हल्की सी गीली थी। नेहा को समझ नहीं आया। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, बोलो। सक्षम ने रुआंसी आवाज में कहा, मेरी मम्मा भगवान जी के पास गई है। इतना सुनते ही नेहा की ममता सक्षम पर उमड़ आई। उसने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा उदास नहीं होते, वरना आपकी मम्मा भी उदास हो जाएगी। और अब आंटी है ना आपके पास। सक्षम को आज बहुत सुकून मिल रहा था, जैसे उसे फिर से माँ की गोद मिल गई हो। आखिर नेहा उसकी मासी थी और मासी का तो अर्थ ही होता है माँ जैसी। नेहा ने कहा, अच्छा आप हमारे घर आओगे सोना के साथ खेलने? मैं आपको बढ़िया खाना भी खिलाऊंगी। सक्षम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं आऊँगा। नेहा ने एक पेपर पर उसे अपने घर का एड्रेस लिख के दे दिया। तभी राज की कार को आते देख सक्षम बोला, मेरे पापा आ गए, बाय आंटी। सक्षम दौड़ता हुआ चला गया। सोना ने अपनी मासूम सी आवाज में कहा, आपको मेरा भाई कैसा लगा मम्मा? नेहा ने हंसते हुए कहा, बहुत प्यारा, बिल्कुल आपकी तरह। उधर सक्षम ने राज से कहा, पापा आप मेरी बहन से कब मिलोगे? राज ने कहा, जल्दी मिलेंगे, आखिर हमारे चैम्प की बहन है।
सक्षम ने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, पापा मुझे सोना के घर छोड़ देना यहाँ पर। राज ने पूछा, आपको ये एड्रेस किसने दिया? सक्षम ने खुश होते हुए कहा, सोना की मम्मा ने और आंटी ने मुझे बहुत प्यार भी किया। राज ने कहा, चलो अच्छी बात है, हमारा चैम खुश है ना, मैं आपको फ्री होकर छोड़ दूंगा वहाँ। सक्षम ने कहा, ओके पापा। आज संडे था। राज अपने काम से फ्री होकर सक्षम को उस एड्रेस पर छोड़ने गया। वहां बाहर नीलम सोना के साथ घूम रही थी। राज ने अपनी गाड़ी ले जाकर उनके घर के सामने रोक दी। नीलम ने देखा तो खुद से कहा, कौन आया होगा? सक्षम गाड़ी से उतरा। सोना ने उसे देखा तो सक्षम सक्षम चिल्लाते हुए उसके पास गई। नीलम ने कहा, कौन है ये सोना? सोना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा दोस्त है। सक्षम ने कहा, ओके पापा। राज ने कहा, आप है सोना की माँ? नीलम ने कहा, अरे नहीं, मैं तो सोना की आंटी हूँ, आइए अंदर चलिए। राज ने कहा, शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। शाम को सक्षम को लेने आऊँगा, तब बैठेंगे आराम से। नीलम सोना और सक्षम को लेकर अंदर चली गई। उधर सक्षम को घर में आता देख नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए लिटिल चैम्प। सक्षम नेहा के पास गया और कहा, आंटी आपको कैसे पता है कि मैं चैम्प हूँ? मेरे पापा भी मुझे चैम्प बुलाते हैं। नेहा ने उसे चॉकलेट देते हुए कहा, हाँ आप क्यूट चैम्प हो। सक्षम ने नेहा को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू आंटी। सक्षम के गले लगाने पर नेहा ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। सक्षम ने पूरा दिन सोना के साथ खेल कर बिताया। नीलम और नेहा बैठे बैठे दोनों को देख रही थी। नेहा ने नीलम से कहा, कुछ अलग ही बात है इस बच्चे में, ऐसा लगता है जैसे कोई रिश्ता हो इससे। नीलम ने कहा, हाँ बहुत प्यारा है। नेहा ने कहा, मैं इनके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। नीलम ने कहा, चलो मैं भी आती हूँ। नेहा ने उसे कहा, तुम बैठो, मैं बना के ले आऊँगी। कुछ देर में नेहा नूडल्स बना के ले आई और कहा, आओ बच्चों टेस्टी नूडल्स खा लो। शेष अगले अंक में। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।